नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति महाभारत शांति पर्व। बड़ा मैंने कहा कि 365 अध्याय हैं। आप देखें तो आदि पर्व में भी इतने अध्याय नहीं हैं, तो सबसे बड़ा पर्व है। लेकिन चर्चा जहां भी हुई है वो सिर्फ ज्ञान, मोक्ष, कल्याण, इसी सब की चर्चा हुई है। और अभी तक के सभी वीडियो में हमने उन्हीं तथ्यों की चर्चा विस्तार से कर ली है। इसलिए अब इसका एक ही उपाख्यान ये लेकर के मैं शांति पर्व को पूर्ण करूंगा और हम जाएंगे अनुशासन पर्व, क्योंकि जीवन में शांति का मूल आधार तो अनुशासन ही है। यहाँ शांति पर्व के बाद अनुशासन सिखाया जा रहा है, तो उसको हम देखेंगे। चलिए, शांति पर्व के इस अंतिम वीडियो में जो महर्षि वेदव्यास ने अपने पुत्र सुखदेव से कहा, हर पिता की कुछ इसी प्रकार की इच्छा होती है। तो आप ये मान लीजिए कि एक पिता अपने पुत्र से क्या चाहता है, उसका वर्णन यहाँ पे प्रारंभ होता है और फिर किस रूप में ये पूर्ण होगा वो आप वीडियो के बाद जानेंगे। अहासु गण्यमानेषु क्षीण्ये माणे तथायुषी जीवते लिख्यमाने चा किमुत्थाय न धावसी। अरे भैया, ये दिन और रात्रि नहीं है, ये तो हमारा जीवन क्षीण करने के दो साधन हैं। हमारा जीवन लिखा जा रहा है, यानी एक दिन आता है तो एक दिन ये हमारा आयुष्य बढ़ता नहीं है। हम कहते हैं कि हम एक दिन और बड़े हो गए, हम एक साल और बड़े हो गए, 20 साल के थे 21 साल के हो गए, 21 के थे 25 के हो गए, जैसे जैसे साल व्यतीत होते गए। भैया, हम 25 के नहीं हो गए, हमने अपनी जिंदगी के जितने साल हम लेके आए थे उसमें से 25 साल हमने कम कर लिए। उठो, दौड़ो, किम उत्थाय न धावसी, क्यों उठ करके नहीं दौड़ रहे हो? भैया, ये जीवन जो है ये निश्चित समय लेके आया है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ बनना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको सफलताएं चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको धर्म का पालन करना है, तो ये नहीं सोच सकते कि इस काम को हम कल करेंगे। यहाँ छंद भी बड़ा सुंदर है कि पुरा जरा कलेवरम विजर्जरी करोति ते बलांग रूप धारणी निधत्व केवलम निधिम। क्या है? हमारे शरीर को वृद्धावस्था जर्जर कर दे, उससे पहले जब तक आपके पास बल है ज्ञान का अर्जन कर लीजिए। हमारे यहां बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या यार कर लेंगे, अभी थोड़ी बुढ़ापा आया है, तब हम धर्म के कार्य कर लेंगे। तो कहते कि नहीं नहीं नहीं, आप इसकी राह नहीं देख सकते हैं। पुरा शरीर मंत को भिन्नति रोग सारथी। शरीर जो है वो मृत्यु की तरफ जाएगी, रोग रूपी मृत्यु का सारथी आ जाएगा आपको ले जाने के लिए। और जब वो आपको पकड़ के खींचने लग जाए, यानी तरह तरह के रोगों से आपका शरीर व्याप्त हो जाए ना, उससे पहले प्रयत्न कर लीजिए। धनस्य यस्य राजतो भयम न चास्ति चोरतः अमृतम च यन्न मुंजति समर्जयस्व तद्धनम। महर्षि वेदव्यास अपने पुत्र सुखदेव को बड़ा ही सुंदर उपदेश देते हैं। पहले तो कहते कि उठिए, दौड़िए, जल्दी जल्दी काम में लग जाइए, वृद्धावस्था की राह नहीं देख सकते हैं। आप रोगों से युक्त हो जाएं उससे पहले आपको अपने कार्य में लग जाना चाहिए, ज्ञान अर्जन कर लेना चाहिए, जो आपके लक्ष्य उनको प्राप्त कर लेना चाहिए। लेकिन लक्ष्य क्या होना चाहिए, वो भी तो पिता की जवाबदारी है। तो कहते हैं कि जिस धन को राजा से भय ना हो, इनकम टैक्स का जिसको डर ना हो, चोरों से जिसको भय ना हो, चोर जिसकी चोरी ना कर सके, और मरने के बाद भी जो इसी दुनिया में न रह जाए, ऐसे धन का अर्जन करो भैया। जो धन आपके साथ नहीं जा सकता है ना, उस धन को अर्जित भी करोगे तो दानम भोगो ना सा त्रिस्रो गतिर्भवेत वित्तस्य, वही स्थिति आएगी। या तो आप दान कर लो, दान नहीं कर पा रहे तो भोग कर लो, नहीं तो नाश हो जाएगा। तो ऐसा धन नहीं चाहिए, ऐसे धन का अर्जन करो जो मरने के बाद भी आपका साथ ना छोड़े। परत्रयेन जीव्यते तदेव पुत्र दीयताम धनम यदक्षरम ध्रुवम समर्जयस्व तत्स्वयं। महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि हे पुत्र,
परलोक में भी आपके जीवन के निर्वाह का जो साधन बने, ऐसे धन का अर्जन करो। देखिए, धर्म का अर्जन करो ये बात कहनी चाहिए, लेकिन लोगों की धर्म में बुद्धि नहीं लगती है, लोगों की बुद्धि धन में ही लगती है। तो कहते हैं कि ऐसे धन का अर्जन करो जो धर्म स्वरूप धन हो, जो परलोक में भी आपको साथ दे। परलोक में अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए आपको कभी किसी के सामने सिर न झुकाना पड़े। न मातृपुत्र बांधवा न संस्तुतः प्रियोजनः अनुव्रजन्ति संकटे व्रजन्त मेकपातिनम। याद रखना बेटा, ना बंधु, न बांधव, न माता, न पुत्र, ना कोई प्रियजन, कोई आपका साथ नहीं देता है। जब मृत्यु आती है, जब उस यात्रा पे जाना होता है, तब व्यक्ति को अकेले जाना होता है। और उस यात्रा पे जाने के समय आपके द्वारा किए गए धर्म कर्म ही आपके साथी बना करते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई भी ऐसा साधन आपके पास नहीं है जिसके द्वारा आप परलोक की यात्रा को सफल बना पाए। फिर जो एक बड़ा ही प्रसिद्ध दोहा है, काल करे सो आज कर, कहां से आया है उसका मूल बताते हैं आपको। श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, जो कल करना है उस कार्य को आज करो। पूर्वान्हे चापराह्निकम, जो दोपहर बाद करना है वो पहले कर लो। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतम वास्य न वा कृतम, क्योंकि मृत्यु कभी भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है कि आपका कार्य पूर्ण हो गया या नहीं हो गया। भैया आपसे पूछने आए पहले कि आपका काम पूरा हो गया है तो हम आपको ले चलें। नहीं, मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। और एक बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं कि नास्तिकान निरनुक्रोशान नरान पापमते स्थिता वामतः कुरु विश्रद्धम परम पेप्सुत। अगर आपको अपना कल्याण चाहिए तो जो नास्तिक लोग हैं, ऐसे बुद्धिजीवियों से दूर रहिए। कुछ लोग इस प्रकार का खुद को बड़ा बुद्धिजीवी, बड़ा होशियार और बड़ा ही ऐसा समझते हैं कि उनको सब तरीके का ज्ञान हो गया। ऐसे लोगों से दूर रहने में ही कल्याण है। जो आपकी श्रद्धा पे आघात कर सकते हो, जो आपकी आस्तिकता पे आघात कर सकते हो, चाहे आपके पिता हो, चाहे आपके भाई हो, चाहे आपके बंधु हो, कोई भी हो, ऐसे लोगों से तुरंत ही किनारा कर लेना चाहिए। ये जीवन में बड़ा याद रखने की बात है, बड़ा आवश्यक है। और अहम एको न मे कश्चिन नाहम अन्यस्य कस्यचित्, जीवन का यही सत्य है। मैं अकेला हूं, कोई मेरा नहीं है, मैं किसी का नहीं हूं। ऐसा कोई भी दूर दूर तक दृष्टि जब फैला करके देखता हूं तो मुझे दिखाई नहीं देता है कि जिसको मैं मेरा कह सकूं या मैं जिसका हूं, इस बात का मैं विश्वास कर सकूं। यह लोके ही धनिनाम स्वजनः स्वजनाय। जब तक आपके पास धन है तब तक इस संसार में सभी आपके स्वजन हैं। जब तक आपके पास धन है तब तक आपके आसपास जैसे मध होता है तो मधुमक्खी उसके ऊपर आके बैठती हैं, उसी प्रकार से लोग आपके आगे पीछे घूमते रहेंगे। लेकिन जो दरिद्र होता है, जीते जी भी उसके स्वजन उससे कौन, हम तो आपको पहचानते नहीं, इस तरीके का व्यवहार करते हैं। लेकिन जीवन में ये याद रखिए, धनेन किम यन्न न ददाति नाश्नुते। अरे वो धन किस काम का जो दान में ना दिया जा सके या जिसके द्वारा किसी को भोजन ना कराया जा सके। अरे वो बल किस काम का जो शत्रु को पराजित ना कर सके। वो ज्ञान किस काम का जो धर्म का आचरण आपको ना सिखा पाए। और वो आत्मा किस काम की जो अपनी इंद्रियों को अपने वश में ना रख सके। बालो युवा वा वृद्धस्य यद करोति शुभाशुभम। व्यक्ति अपनी बाल्यावस्था में, अपनी युवावस्था में या वृद्धावस्था में जिन जिन शुभ अशुभ कार्यों को करता है, उन उन अवस्थाओं में पहुंचने के बाद अपने उन किए हुए कर्मों का फल उसको भोगना पड़ता है। पहले भी इस बात को कहा था, फिर से कह रहे हैं, जैसे हजारों गायें हों, उनके बीच में बछड़ा अपनी माता को, अपनी गाय को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार के व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्म
वो कहीं भी किसी भी योनि में किसी भी रूप में जाए उसको ढूंढ लिया करते हैं। इसलिए भैया इतना याद रखो, अलम अन्य उपालब्धि, दूसरे को कभी दोष देने से फायदा नहीं होगा। जीवन में ये याद रखो कि आपका कल्याण किसमें है और उस अपने कर्तव्य में, उस अपने धर्म पालन में आप लगे रहें, इसी में आपका कल्याण है। पिताजी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को बहुत कुछ समझाया। सुखदेव जी को यहां ज्ञान चाहिए, उनको मोक्ष का मार्ग चाहिए। तो सुखदेव जी अपने पिताजी से कहते हैं कि ये सब तो ठीक है पिताजी, लेकिन मुझे मोक्ष मार्ग की शिक्षा दीजिए। तब वो कहते हैं कि अगर आपको मोक्ष मार्ग का ज्ञान चाहिए तो आप महाराज जनक के पास जाइए। पितुर्नियोगमादाय जगाम मिथिलाम। तुरंत सुखदेव जी तैयार हो गए मिथिला जाने के लिए, महाराज जनक के दरबार के लिए। अब वर्णन तो इस प्रकार से है कि वो तो आकाश मार्ग से भी जा सकते हैं, लेकिन फिर भी पैदल चले हैं, क्योंकि पिता ने ये कहा था कि जब आप वहां जाएंगे आर्जवेणैव गंतव्यम, तो आपको विनम्रता के साथ वहां जाना है, ना सुखान्वेषणो तथा, सुखों के चक्कर में नहीं रहना। और ये बहुत बड़ी शिक्षा है कि अगर आप कहीं पे पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो कहा गया है ना कि सुखार्थी ना कुतो विद्या विद्यार्थी ना कुतो सुखम, कि विद्यार्थी को सुख कहाँ होता है, जो सुखार्थी होता है उसको विद्या नहीं होती है। जब आप ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं तो सुख की अपेक्षा नहीं रख सकते हैं, और जब भी आप किसी सुख की विशेष अपेक्षा रखेंगे तो आपको अपने बंधन में बांधेगा और फिर आप बेकार हो जाएंगे। अहंकारो न कर्तव्यो याज्ये तस्मिन् नराधिपे। आप ब्राह्मण हैं, आप महर्षि वेदव्यास के पुत्र हैं, आप तो उनके गुरु पुत्र हैं, इस प्रकार का अहंकार मन में नहीं रखना। अगर आपको ज्ञान चाहिए ना तो आपको शिष्यत्व, जिसमें दास का भाव होता है, वो अवश्य ही प्राप्त करना पड़ेगा। फिर तो निकल पड़े सुखदेव जी, पैदल ही चले हैं। और जब पैदल निकले हैं तो बहुत सारे ऐसे सुंदर सुंदर स्थान, मनोरम स्थान, बहुत अच्छी अच्छी जगह, बहुत कुछ उनको देखने को मिला है, लेकिन कहीं भी उनका मन नहीं लगता। उनका मन तो एक ही बात में जुड़ा हुआ है कि कब मैं जाकर के महाराज जनक के पास पहुंचूं और उनके पास से वो दिव्य ज्ञान प्राप्त करूं। इसी विचार को करते करते वो मिथिला के बाह्य उद्यान में आकर के पहुंच जाते हैं। मिथिला नगर में उनका आगमन हो गया है। जैसे ही वो अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, द्वारपाल उनको रोक देते हैं। अरे भैया कहाँ जा रहे हो, नहीं जा सकते हो, धूप निखरी हुई है, सूर्य चमक रहा है। लेकिन वो उसी प्रकार से न तो उनकी बात का विरोध करते हैं, खाली बताया कि भाई हम महाराज जनक से मिलना चाहते हैं, उनके पास जा रहे हैं। लेकिन कोई कह दे कि हमें राजा से मिलना, तो ऐसा थोड़ी है कि उस व्यक्ति को सीधा नरेंद्र मोदी के पास चला जाने दिया जाएगा। द्वारपाल रोक दिया कि भैया नहीं जा सकते। तो वहीं उसी तपती धूप में खड़े हुए हैं, अपने विचार में मग्न हैं कि कब कैसे महाराज जनक से जब मुलाकात होगी तो क्या पूछेंगे, क्या ज्ञान प्राप्त करना है, कैसे सीखना है। वो उन सब विचारों में खोए हुए वहीं खड़े हुए हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। ना उन्हें इस चीज़ का कोई वो है कि हमें रोक दिया गया है, और ना ही उनको धूप या प्यास या भूख किसी चीज़ की चिंता है। तब एक द्वारपाल ने देखा कि भाई ये तो बड़ा सिद्ध जैसा कोई बालक है, लग तो बालक ही रहा है लेकिन बड़ा सिद्ध है, क्योंकि बाकी इस प्रकार से कोई ऐसे धूप में खड़ा रहे और तपता रहे, ऐसा नहीं हुआ करता है। तो उन्होंने उनसे बड़ा दुखी होते हुए माफ़ी मांगी और उनसे कहा कि आप आगे जा सकते हैं। इस प्रकार से अंदर नगर के उस द्वितीय कक्ष में उन्होंने प्रवेश किया। इसी प्रकार से वहाँ पे भी उनको रोक दिया गया। फिर जब वो वहाँ पे भी अपने उसी रंग ढंग में रहे तो वहाँ पे भी द्वारपाल ने अंदर भेज दिया। तृतीय कक्ष में पहुँचे हैं, वहाँ मंत्री लोगों ने हाथ जोड़ करके उनका स्वागत किया, क्योंकि अगर यहाँ तक आ गए हैं। और वो उनको लेकर के एक उद्यान में पहुँचते हैं। शुकम प्रवेशयन मंत्री प्रमदावन उत्तम, सुंदर प्रमदावन कहा है, जहाँ स्त्रियों का साम्राज्य हुआ करता है। सुखदेव जी की सेवा में 50-60 बड़ी ही सुंदर सुंदर कन्याएं नियुक्त हैं। वरांगनाएं लिखा है, कन्या तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कन्याओं को तो वो सारे हाव भाव नहीं आते हैं जो वरांगनाओं को आते हैं। क्रीडन्त्यस्य हसन्त्यस्य गायन्त्यश्चापि वासुदेव,
कोई उनके साथ खेल रही है, कोई उनको हंसाने की कोशिश कर रही है, कोई उनको गीत सुना रही है, कोई नृत्य इत्यादि कर रही है। सभी स्त्रियां अपनी अपनी तरह से उनके साथ आनंद प्रमोद करना चाहती हैं, लेकिन उनके मन पे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वस्येंद्रियो जित क्रोधो न हृष्यति न कुप्यति। लेकिन आपको इसका आनंद ना हो ये तो एक बात है, लेकिन कई बार तपस्वियों को ऐसी दशाएं देख करके बड़ा क्रोध आ जाता, वो अप्सराओं को शाप दे दिया करते, ये सब आपने सुना होगा। लेकिन न तो इन्हें उनसे कोई आनंद होता है और ना ही ये उनके ऊपर गुस्सा करते हैं। पूरा दिन निकल गया, संध्या हुई, अपने आसन पे बैठे, जो उनका नित्य क्रम है उस प्रकार से संध्या वंदन वगैरह किया, ध्यान वगैरह किया। वो सारी स्त्रियां आसपास बैठी हैं, वो अपने क्रियाकलापों में लगी हैं और ये अपनी क्रियाकलापों में लगे हैं। रात हुई तो सो गए। किसी से किसी भी प्रकार का कोई मतलब नहीं है, किसी से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। और ऐसे करके उन्होंने वो रात्रि वहां पे व्यतीत की। प्रातःकाल हुआ, महाराज जनक के दरबार में इनको प्रस्तुत किया गया है। महाराज जनक ने स्वयं सिर झुका करके अपनी महारानियों के साथ उनको प्रणाम किया है और उनसे जब पूछा कि आप किस लिए पधारे हैं, तो सुखदेव जी ने कहा है, पित्राह मुक्तो भद्रम ते। सबसे पहले तो पिताजी ने आपके कल्याण की कामना की है। मोक्ष धर्मार्थ को विदा, आप मोक्ष धर्म के जानने वाले हैं। मुझसे उन्होंने कहा कि उन विदेह राज की जाकर के आपको यज्ञो उपासना करनी है, उनके पास से ही आपको मोक्ष के ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो महाराज मैं आपके पास मोक्ष का ज्ञान प्राप्त करने आया हूं। एक ब्राह्मण के रूप में मुझे क्या करना चाहिए? किम कार्यम ब्राह्मणे ने मोक्षार्थस्य क्रियात्मका, वो क्रियात्मक सारे उपाय हमें बताइए। तो महाराज जनक ने कहना शुरू किया कि भैया तपसा गुरु वृत्त्याचा ब्रह्मचर्य तपस्या करके, गुरु की सेवा करके, ब्रह्मचर्य का पालन करके, देवताओं पितरों इन सब के ऋण से मुक्त होकर के व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ता है और फिर वो मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लेता है। लेकिन सुखदेव जी इन सारे माया जंजाल में फंसना ही नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं उत्पन्ने ज्ञान विज्ञाने निर्द्वंदे हृदय शाश्वते किम अवश्यम निवस्तव्यम आश्रमेषु भवेषु त्रिषु। आप मुझे ये बताइए, अगर बाल्यावस्था में ही किसी व्यक्ति के मन में ज्ञान विज्ञान का उदय हो जाए, वो निर्द्वंद हो जाए, सुख दुखम समम कृत्वा वाली स्थिति उसकी आ जाए, तो भी क्या उसको तीनों आश्रमों के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए? यानी ब्रह्मचर्य आश्रम में ही अगर ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो तो उसको गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास में फिर जाने की आवश्यकता है क्या? तब जनक कहते हैं कि बिना ज्ञान विज्ञाने मोक्षस्याधिगमो भवेत्। ज्ञान विज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है और गुरु के संबंध के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए गुरु का संबंध भी जरूरी है और ज्ञान विज्ञान के बाद ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब उनका प्रश्न तो ये था कि बाल्यावस्था में अगर ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति हो गई है तो आप ये बताइए कि क्या है। तो यहां ये कहा है कि अगर आपने किसी को गुरु बना लिया है और अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। फिर आपको सभी आश्रमों में सभी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर वही जो पहले कई बार वर्णन हो चुका है, ब्रह्म संपद्यते तथा के साथ कुछ श्लोकों का वर्णन होता है कि ना विभेति परो यस्मात्, जिससे कोई दूसरा नहीं डरता है, जिसको किसी से डर नहीं लगता है, जो द्वंद्व से मुक्त होता है उसको ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यदा भावम न कुरुते सर्वभूतेषु पापकम, जब किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी प्राणी के प्रति आपके मन में पाप का भाव नहीं होता है, तब आपको ब्रह्म की प्राप्ति होती है। शीतमुष्णम तथैवार्थम अनर्थम प्रियम अप्रियम, सर्दी गर्मी, अर्थ अनर्थ, प्रिय अप्रिय, जीवन मरण, इन सब में जब समानता का भाव आ जाता है तब उस ब्रह्म तत्व की प्राप्ति होती है। महाराज जनक अंत में सुखदेव जी से कहते हैं, ना बंधु स्वनुबंधस्ते ना भय स्वतिते भयम पश्यामि त्वाम महाभागे तुल्य लोष्ठास्म कांचन। आपको किसी बंधु बांधव का बंधन बांधे नहीं है, आपको किसी चीज का भय नहीं है। हे महाभाग, जब तक मैं देख रहा हूं आपके लिए लोहा और सोना एक समान है, तो आपके लिए तो ये बिल्कुल मोक्ष प्राप्ति की स्थिति है। यत् फलम ब्राह्मणस्य है मोक्षार्थस्य यदात्मका
ब्राह्मणत्व के सभी धर्मों का पालन करके जिस मोक्ष की प्राप्ति होती है, तस्मन वही वर्त से ब्रह्मन, आप तो पहले से ही उसी स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं। आप तो जीते जी जीवन मुक्ति के लक्षणों से ही युक्त हैं। फिर आप मुझसे और क्या पूछना चाहते हैं और क्या जानना चाहते हैं? तो जानना यही था कि जो पिता नहीं बता रहे थे, पिता तो यही कह रहे थे कि भैया समय निकला जा रहा है, अपने धर्म का पालन करो, अपने धर्म का पालन करो, इस प्रकार से कब तक बैठे रहोगे? तो उन्होंने जब ज्ञान प्राप्त करना चाहा तो यहाँ जनक के पास भेजा गया है और महाराज जनक ने सुखदेव जी को ये बताया है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि हम अपने लक्ष्य के बिल्कुल पास में होते हैं, फिर भी कुछ लोगों का आग्रह दुराग्रह कुछ इस प्रकार का होता है कि हम उस स्थान से भटक जाते हैं और हम फिर दुनियादारी में फंस जाते हैं, फिर जंजाल में फंस जाते हैं। तो जनक जैसा कोई गुरु मिल जाए तो सुखदेव जी का जिस प्रकार से जो उनके अंदर का ज्ञान था वो एकदम से जागृत हो गया। देखिए, हमने पहले वर्णन किया था कि जब उन्होंने प्रस्थान किया तो बहुत कुछ उनको देखने को मिला, लेकिन कहीं उनका मन नहीं रमता है। तो वो तो जीवन मुक्त थे ही, खाली महाराज जनक ने उनको बताया कि आप जीवन मुक्त हैं और जो आपने प्राप्त कर रखा है इससे अधिक और कुछ प्राप्त हुए नहीं है। तो भैया हम भी अपने जीवन में जो लक्ष्य है उसको समझ पाएं, जान पाएं और जो प्राप्त करना वो प्राप्त कर पाएं, तो ही ये शांति पर्व सुनने का कोई लाभ है। धन्यवाद। यहाँ इसके बाद शांति पर्व के वीडियो में आपको नहीं सुनाऊंगा, हैं अभी बहुत सारे अध्याय बाकी हैं, लेकिन सब में वही मोक्ष ज्ञान और इसी की कथा है। यहाँ सुखदेव जी के जन्म से लेकर के सुखदेव जी के परधाम गमन तक की सारी कथाएं हैं। धन्यवाद। अब हम सीधा प्रवेश करेंगे अनुशासन पर्व। कल से आप उसके वीडियो का आनंद ले पाएंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। पुनः धन्यवाद।